الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा वादिए फ़रोग़ सीना। वो पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना था, चलने लगे तो मादर व अम हो गए जुदा। हर एक साया यूं ही सर से उठता चला गया, साया पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया इस साएदार को। दोस्तों और मेरे बड़े अजीज़ों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की पर्दा नशीन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आप हज़रात को मालूम है कि ये महीना जो चल रहा है, ये वो महीना चल रहा है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने कायनात के सरदार सैयदुल इंस वल जिन, इमामुल अंबिया व मुरसलीन, ख़त्मुन नबिय्यीन, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह ने अपने लाडले और दुलारे अपने महबूब और बरगुज़ीदा पैगंबर को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, और अल्लाह ने इस महीने के अंदर हमारे नबी सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। पैदाइश की तारीख़ मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन महीना यही है। रिवायत में आता है कि 2 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 4 तारीख़ है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, लेकिन महीना यही है। चाहे तारीख़ के अंदर मुअर्रिख़ीन ने उसके अंदर कुछ भी किया हो, लेकिन महीना यही रबीउल अव्वल का है। पीर के दिन सुबह सवेरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में पैदा हुए जिस वक्त लैलो नहार ने अपने फैज़ हासिल की, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा पैगंबर को इसी महीने में पैदा फरमाया और इसी महीने के अंदर अपने पास भी बुला लिया। महीना भी पैदाइश का यही और वफ़ात का भी यही, ताकि लोग जो हैं वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करे, गुलू ना करे, नबी की ऐसी शान में कोई हरकत न कर जाए जिससे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए। एक तरफ खुशी का माहौल रखा तो दूसरी तरफ गम का भी माहौल रखा, ताकि लोग दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, न खुशी के अंदर इतना मगन हो जाए कि नाच गाने में उतर जाए, न गम के अंदर इतना ढील जाए कि अपनी ज़िंदगी भूल जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा पैदा होना भी मुबारक है और मेरा इस दुनिया से वफ़ात पाना भी मुबारक है। मेरा पैदा होना भी रहमत है और मेरा इस दुनिया से वफ़ात पाना भी लोगों के लिए रहमत है। क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी इस दुनिया के अंदर दूसरा पैदा नहीं होगा, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वफ़ात पाना भी इस उम्मत के लिए, दुनिया के लिए रहमत है, कि जब तक मैं दुनिया के अंदर रहूँगा दुनिया के अंदर क़यामत नहीं आएगी। मेरा आना और मेरा इस दुनिया से गुज़र जाना समझ लो कि क़यामत तुम्हारे सर पर है। मैं क़यामत की आखिरी निशानी हूँ
क्योंकि अल्लाह अब मेरे बाद किसी नबी को पैदा नहीं फरमाएगा। और अगर जो आकर ये कहे कि फ़ना नबी है, ये फ़ना नबी का दावेदार है, समझ लो कि सबसे बड़ा झूठा मक्कार फरेबी वही है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अना ख़ातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया। नबियों का जो सिलसिला का जो चल आ रहा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, अल्लाह ने मुझ पे आकर मुहर लगा दी। ख़ातम के माना आता है मुहर के, अंगूठी के भी आते हैं, कि जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर लगाया करते थे अपने खुतूत के अंदर, कि जब मुहर लग जाता है तब उसके बाद कोई चीज़ लिखने की इजाज़त नहीं होती कि ये बात अब यहाँ लास्ट। तो इसी तरह अल्लाह ने मुहर लगा दी कि अब कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आएगा, ना और कोई नई किताब नई शरीयत दुनिया के अंदर आएगी। कुरान हमारा आखिरी किताब, नबी हमारे आखिरी नबी। इसलिए अब हम सब का इस पर ईमान लाना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई दूसरे नबी पर सोच रहा है कि कोई और नबी आएगा तो समझ लो ईमान से खारिज है, उसका ईमान ही नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पैदा फरमाया क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को आसमान के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ही उनका नूर पैदा कर चुका था। क्योंकि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त बनाया, उस वक्त आसमान के अंदर मुझे पैदा फरमा दिया जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कान नबियन बैनल आदमी वत्तीन वल मा, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी और पानी का गाढ़ा बना करके जो उनका पुतला तैयार करने के लिए बनाया था, उस वक्त मुझे अल्लाह ने बना दिया था, पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह के नबी पैदा होने के एतबार से सबसे अव्वल, दुनिया के अंदर आने के एतबार से सबसे आखिर, क़यामत में जन्नत में जाने वाले सबसे पहले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। और इस दुनिया के अंदर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जब पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र व ज़लालत, शिर्क, बुत परस्ती, गुनाह, बदकारी, चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराबनोशी, सारी बुराइयां आम हो चुकी थी। यहाँ तक कि इंसान ये भूल गया था कि हम इंसान हैं, इंसान जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई नौजवान अगर किसी की शोहर मर जाए तो शोहर के साथ उसकी बीवी को भी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता। कोई बच्ची अगर घर के अंदर पैदा होती थी तो उसके इस दुनिया के अंदर आने से पहले ही उसको कब्र के अंदर, गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था। इतनी बुराइयां फैल चुकी थी और लोग इस पर फख्र करते थे, इस पर अपना एहसान जताते थे। हमने इतने इतने बेटियों को कब्र के अंदर दफन कर दिया, हमने इतने आदमियों को लूट लिया, हमने इतनी शराब की बोतलें गट ली, हमने इतने आदमियों को लूट करके चोरी डकैती डाल दी। ये उनका फख्र था, उनका मशगला था। पूरी दुनिया अल्लाह को भूल चुकी थी और पूरी दुनिया के अंदर ज़लालत व गुमराही फैल चुकी थी। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह को तरस आया कि जिस इंसान को मैंने अपनी इताअत के लिए पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, जिस इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आज वही इंसान जानवरों की और चौपाओं की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इंसान ने अपना पैदा होने का मकसद ही भूल गया। चलो मैं उस इंसान पर रहम खाकर अपने उस बरगुज़ीदा पैगम्बर को, उस और जलीलुल क़द्र नबी को और अपने महबूब और लाडले नबी को अब दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, मेरे दोस्तों आज जो बातें जो मैं बता रहा हूँ बड़ी कीमती बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, शायद ऐसी बातें ना सुनी हो। तारीख़ के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा फरमाने का इरादा फरमाया कि अब मुझे दुनिया के अंदर अपने सबसे चहीते और लाडले पैगम्बर को भेजना है, अपने सबसे करीबी नबी, अपने सबसे महबूब नबी को भेजना है। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया। कहे जिब्राइल,
आ जाओ मेरे पास। जब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पास गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिब्राइल जाओ ज़मीन के अंदर फ़ौरन, और ज़मीन के अंदर उस ज़मीन का हिस्सा, उस ज़मीन के टुकड़े से एक मिट्टी का टुकड़ा उठा कर के ले आओ, जिसको बाद में मदीना कहा जाएगा, और उस मदीने से खाके शिफा को उठा कर के ले आओ। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन आसमान से उतरे और मदीनतुल मुनव्वरा से, जो उस वक्त मदीना नहीं था, मदीने का असल नाम यसरब था। यसरब, ज़माना जाहिलियत में लोग मदीने को यसरब के नाम से जानते थे कि ये ऊँटों की मेंगनियों से खेलने वाले लोग हैं। मेंगनी मतलब ऊँटों की गोबर से, लीड से यसरब कहा जाते हैं। ये खजूरों की पैदावार है, क्योंकि मदीने के अंदर सबसे ज़्यादा खजूरों के बागात हैं और सबसे ज़्यादा खजूरों की जो पैदावार होती है वो मदीनतुल मुनव्वरा के, उस वक्त मदीने का नाम यसरब था। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जाओ, जिस ज़मीन को लोग यसरब के नाम से जानते हैं वो यसरब नहीं होगा, बाद में चलकर वो मदीनतुल मुनव्वरा होगा। उस मदीने से खाके शिफा, वहाँ की मिट्टी लेकर आओ। चुनांचे अल्लाह का हुक्म था और फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि कुरान ने फरमाया ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जिस चीज़ की हुक्म देते हैं, जिस चीज़ का ऑर्डर देते हैं, फ़ौरन फरिश्तों उसको बजा लाते हैं। तो जो ही अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राइल को, फ़ौरन आसमान से उतरे और मदीने से खाके शिफा, मदीने की मिट्टी उठा करके अल्लाह के पास लाकर रख दिया और फरमाया अल्लाह क्या करूं? कहा कि जिब्राइल रख दो। जब मदीने की मिट्टी अल्लाह के पास रख दी गई, फरमाया जिब्राइल जाओ अब जन्नत के अंदर जन्नत का मुश्क उठा करके लाओ। हज़रत जिब्राइल पलक झपकती जन्नत के अंदर पहुँचे। जन्नत का मुश्क, मेरे दोस्तों, जन्नत का मुश्क की जो खुशबू है, ऐसी खुशबू है कि अगर एक कतरा अगर दुनिया के अंदर डाल दी जाए तो पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए, पूरी दुनिया खुशबुओं से भर जाए। कहा कि जन्नत का मुश्क उठा करके लाओ। चुनांचे जिब्राइल फ़ौरन जन्नत गए, जन्नत का मुश्क उठा करके लेकर अल्लाह के पास आए। फरमाया, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जन्नत का मुश्क भी साइड में रख दो, मिट्टी के करीब, खाके शिफा के करीब। फरमाया जिब्राइल फिर जाओ जन्नत के अंदर, जन्नत का जाफ़रान उठा करके लाओ। जन्नत का जाफ़रान दुनिया की जाफ़रान की तरह नहीं है। जन्नत का जाफ़रान ये दुनिया में नकल है, असल जाफ़रान तो जन्नत में है। मुश्क जो है दुनिया के अंदर उसकी नकल है, असल चीज़ तो जन्नत के अंदर है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन गए, जन्नत का जाफ़रान उठा करके अल्लाह के पास हाजिर। कहा जिब्राइल इसको भी रख दो। फिर कहा जिब्राइल फ़ौरन जाओ जन्नत के अंदर, जन्नत का काफूर उठा करके लाओ। काफूर कहते हैं लकड़ी को, जन्नत के अंदर लकड़ी है काफूर, उसकी खुशबू बहुत उम्दा होती है, जिसको ऊद कहते हैं, ऊद की लकड़ी, उसका असल नाम काफूर है, यहाँ हम लोग ऊद कहते हैं। तो हाँ जिब्राइल जौरन जाओ, जन्नत का जो काफूर है, काफूर की जो लकड़ी है उसको उठा करके लाओ। चुनांचे फ़ौरन जिब्राइल गए, जन्नत से काफूर उठा करके लाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह काफूर भी लेकर आया, अब क्या करूं? कहा जिब्राइल इसको रख दो। अब फरमाया कि जिब्राइल फिर जाओ, जन्नत के अंदर जो सुंबुल पौधा है, जो सुंबुल घास मैंने जन्नत के अंदर लगाया है, जो मैंने पार्किंग लगाई है, वो सुंबुल घास उठा करके ले आओ। चुनांचे फ़ौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर गए, जन्नत से वो जो सुंबुल घास है वो फ़ौरन वो पौधा उठा करके लाकर अल्लाह के सामने रख दिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल इसको भी रख दो साइड में। फिर कहा अल्लाह सुंबुल घास भी आ गया, मुश्क भी आ गया, ज़ाफ़रान भी, काफूर भी, मदीने की खाके शिफा मिट्टी भी लेकर आ, अब क्या करना? कहा कि जिब्राइल तुम्हें मालूम है मैंने जन्नत के अंदर बहुत सारी नहरें बनाई हैं, बहुत सारी नहरें तैयार की है, जन्नतियों के लिए उम्दा उम्दा नहर तैयार की है, लेकिन उन नहरों में से 3 नहर जो सबसे उम्दा नहर है और सबसे बड़ा नहर है, जो सबसे पाकीज़ा नहर है, उन तीनों नहर में से एक एक नहर का पानी लेकर आना है तुम्हें। सबसे पहली नहर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मईन
एक नहर का नाम क्या है? मईन। कहा मईन के पास जाओ, वहाँ का पानी उठा कर के लाओ, जिसको कुरान ने फरमाया बिअक्वाबिन व अबारिका व कअसिम मिन मईन। फरमाया जिब्राइल फ़ौरन जन्नत में जाओ और जन्नत का जो नहर जिसका नाम मैंने मईन रखा है उसका पानी उठा करके ले आओ। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन गए, मईन नहर उसका पानी उठा करके अल्लाह के पास ला कर रख दिया। फरमाया जिब्राइल अब मैंने जो दूसरी नहर तैयार की है, जो तमाम नहरों में अफजल है, वो सलसबील है, जिसको कुरान ने फरमाया ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला व यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुक़ल्लदून। के जिब्राइल फ़ौरन जाओ जन्नत के अंदर, जन्नत का जो सलसबील नहर मैंने तैयार की है उस नहर का पानी उठा करके मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन गए, जन्नत का सलसबील जो नहर है उसका पानी उठा करके अल्लाह के पास हाजिर कर दिए। फरमाया ए जिब्राइल, दो नहर का पानी तो तू लेकर आ गया, अब जो मैंने जन्नत के अंदर इन दोनों नहर से भी बड़ी नहर तैयार की है, जो सबसे बड़ी नहर है, उस नहर का भी पानी अब तुम्हें लाना है, जिसको कुरान ने बयान फरमाया युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून। ए जिब्राइल जाओ, रहीक जिसका नाम है उस नहर का पानी उठा कर के लाओ, जिसका जो मैंने माट लगाई मेड बनाए जो मुश्क से, उनकी जो दीवारें मैंने तैयार की है, जिसको बंदा पानी पिएगा तो उसको कभी नशा नहीं आएगा। वो बंदा अगर रहीक का एक घूंट पानी पी जाएगा तो रिवायत में आता है कि 70 साल तक प्यास का नाम भी उसके हलक तक नहीं आएगा, प्यास को भूल जाएगा कि प्यास कौन सी चीज़ है। रहीक के पानी के अंदर अल्लाह ने वो मिठास और वो तासीर रखी है कि एक घूंट पीने से अल्लाह 70 साल तक उस बंदे के हलक के अंदर प्यास का मादा पैदा नहीं करेगा। इसलिए कुरान ने फरमाया ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम। उसका पानी पीते ही लोगों की मिजाज फ्रेश हो जाएंगे। जैसे कि हम शरबत पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, अगर धूप से कोई आदमी बंदा परेशान होकर आता है, अगर उसको एक गिलास ठंडा पानी या शरबत मिल जाए तो किस तरह पानी पीकर वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ऐसे फरमाया वो मिजाजुहु मिन तस्नीम, मेरा बंदा दुनिया के अंदर जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आए, जहन्नम के अंदर अगर वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करके जन्नत के अंदर गया, एक घूंट पानी पीगा, उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, उसका मिजाज फ्रेश हो जाएगा, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, वो तरोताज़ा हो जाएगा। ऐसी नहर अल्लाह ने रहीक को पैदा फरमाया। कितनी चीज़ें लाकर जमा कर दी हज़रत जिब्राइल ने। पहली चीज़ मदीने की खाके शिफा, दूसरी चीज़ जन्नत का मुश्क, तीसरी चीज़ जन्नत का जाफ़रान, चौथी चीज़ जन्नत का काफूर, पांचवी चीज़ जन्नत का सुंबुल घास, छठी चीज़ मईन नहर का पानी, सातवीं चीज़ सलसबील का पानी, आठवीं चीज़ रहीक। ये 8 चीज़ें लाकर हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के सामने रख दी। अब फरमाया हज़रत जिब्राइल ने कि अल्लाह 8 चीज़ मैंने लेकर आ गया, अब मैं क्या करना? कहा तू अपना काम कर। अल्लाह ने क्या फरमाया? अब तू अपना काम कर ले। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सबसे चहीते फरिश्ते, फरिश्तों का सरदार। अब कोई आदमी किसी से ज़्यादा लगाव होता है, किसी से दोस्त यारी होती है तो उससे कुछ सवालात कर लेते हैं, और हज़रत जिब्राइल को जो ये जज्बा दिया था पूछने का अल्लाह ही ने दिया था, ताकि उसके ज़रिए से बंदों को भी मालूम हो जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये 8 चीज़ें जो आपने मंगाई इसका क्या करना, आप क्या करेंगे? फरमाया ये 8 चीज़ें मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि इन 8 चीज़ों से मैं अपने हबीब, अपने लाडले, अपने दुलारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाने का इरादा है।
मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा कितनी चीज़ों से फरमाया? 8 चीज़ों से। और 8 चीज़ें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। अल्लाह ने जिन्नात को किससे पैदा किया? आग से। हज़रत आदम को किससे? पानी और मिट्टी से। इंसान को भी पानी और मिट्टी से। लेकिन हमारे नबी का मकाम और मर्तबा तो देखिए, अल्लाह ने 8 चीज़ों से पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी का नाम आते ही, ये महीना इतना मुबारक महीना है कि इस महीने के अंदर हम जितना अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजेंगे उतना ही हमारे नामा आमाल के अंदर सवाबों का ज़ख़ीरा आता जाएगा। इसलिए एक एक चीज़ की तफसील में बता जाऊँगा। अल्लाह के नबी पर हम सब की ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुबहान अल्लाह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक मर्तबा जो आदमी सुबहान अल्लाह पढ़ता है, एक मर्तबा जन्नत के अंदर उसका एक पौधा लगाया जाता है, एक पेड़ लगाया जाता है। जन्नत की मैदान बिल्कुल खाली है, चटियल मैदान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर जितना चाहो अपने लिए पार्किंग लगा लो जन्नत में। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह, एक पेड़। जितनी मर्तबा हम सुबहान अल्लाह कहेंगे उतना ही पेड़ पौधे हमारे लिए लगते जाएंगे। तो अल्लाह से अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, ये 8 चीज़ें जो हैं, आप इन 8 चीज़ों से अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पैदा फरमाएंगे? तो फरमाया, जिब्राइल सुन, जो मदीने की तूने खा के शिफा लेकर आई, मदीने की जो मिट्टी उठा करके ले आए, उससे मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर को तैयार करूँगा। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीने की मिट्टी, मदीने की खाके शिफा, इसलिए कि मदीने की हवाओं के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी है। मदीने की अगर हवा जिसको लग जाए, अल्लाह उस हवा के ज़रिए से उसके सारे बीमारी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो भी आदमी मदीने के अंदर वफ़ात पाएगा, कल क़यामत के दिन सबसे पहली सिफारिश मैं उन्हीं की करूँगी। यानी मदीने के अंदर जितने भी आदमी दफन होंगे, क़यामत में सबसे पहले अल्लाह के नबी की शफ़ाअत उन्हीं के हक़ में आएगी। मदीने की मिट्टी बड़ी मुबारक मिट्टी है, और वो मिट्टी जिसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे, वो जन्नत से भी ज़्यादा कीमती मिट्टी है। जन्नत भी उस मिट्टी का मकाम नहीं कर सकती, अदा नहीं कर सकती, जिस मिट्टी के अंदर हमारे नबी आराम फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहली चीज़, मदीने की खाके शिफा से अल्लाह ने फरमाया कि ए जिब्राइल, मैं अपने नबी का जिस्म को तैयार करने वाला। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह, जो जन्नत से मैंने मुश्क मंगाया उसका आप क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए जिब्राइल, जन्नत से जो तूने मुश्क लेकर आया है, उस मुश्क के ज़रिए से मैं अपने नबी के जिस्म अतहर के अंदर लहू मुबारक को, खून मुबारक को तैयार करूँगा। दुनिया वालों के लिए वो लहू होगा, दुनिया वालों के लिए वो खून होगा, लेकिन मेरे नज़दीक वो जन्नत का मुश्क होगा। सुभान अल्लाह, ये मेरी नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम व मर्तबा है कि हम सब के जिस्म के अंदर लहू है, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी के जिस्म के अंदर जो लहू मुबारक डाला, वो लहू नहीं बल्कि जन्नत का मुश्क है। इसलिए एक सहाबी एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशना लगवाया। पशना जानते ना? पशना लगवाया जो इसके अंदर काट के लगाई जाती है। वो जब लगवाया तो एक सहाबी को कहा कि ये जो खून है ये फेंक कर आ जा। उस सहाबी ने वो खून फेंकने के बजाय पी लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, तूने मेरे खून को कहाँ डाल दिया? कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी पाकीज़ा जगह मिली नहीं जहाँ मैं आपके खून मुबारक को डालूं, मैंने सोचा कि इस खून को मैं खुद निकल जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिसके बदन पर मेरा खून है, उसको क़यामत के अंदर कभी जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू मुबारक का वो मकाम व मर्तबा है। तो दूसरी चीज़ मुश्क, जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के अंदर लहू को तैयार किया गया, खून मुबारक को तैयार किया गया। अब तीसरी चीज़, जन्नत का जाफ़रान, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लेकर आए। फरमाया, जिब्राइल सुन, तू जो जाफ़रान लेकर आए थे, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के अंदर जो रगे तैयार करूँगा, जिसके अंदर खून और पानी का दौरा होगा, जो पाइपलाइन होगा, वो मैं जन्नत के जाफ़रान से उस रगों को तैयार करूँगा। दुनिया वालों के लिए वो रगे होगी, लेकिन मेरे नज़दीक वो जन्नत का जाफ़रान होगा।
ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अल्लाह तैयार कर रहे हैं। कैसा खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अब सुन ले, जो चौथी चीज़ तूने लेकर, तीसरी या चौथी चीज़ जो तूने लेकर आया, जन्नत का काफूर। ए जिब्राइल सुन, जो जन्नत का काफूर तो लेकर आया, जन्नत की जो हड्डी, जन्नत का जो तू लकड़ी लेकर आया, मैं जिस मुबारक के अंदर, मेरे नबी के जिस्म मुबारक के अंदर जो हड्डियां होंगी, वो हड्डियां नहीं बल्कि जन्नत का काफूर होगा। जन्नत की वो लकड़ी होगी जिसके अंदर खुशबू ही खुशबू फूटती है। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक से खुशबुएँ ऐसी फूटती थी, जिस गली से जाते थे लोग पहचान जाते थे कि इस नबी, इस गली से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गुजरे। दुनिया वालों के नज़दीक मेरे नबी के जिस्म के अंदर वो हड्डी, अल्लाह फरमाता है वो मेरे नज़दीक हड्डी नहीं बल्कि जन्नत का काफूर, जन्नत की वो लकड़ी है। अब पांचवी चीज़ फरमाया जिब्राइल तूने जो पांचवी चीज़ लेकर आया, सुनबुल घास, मैंने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार करूँगा, उसके सर के अंदर जो बाल और उसके दाढ़ी के अंदर जो माल मुबारक रखूँगा, जो जुल्फ़ी रखूँगा, वो दुनिया वालों के लिए बाल होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक वो जन्नत का सुनबुल पौधा, जन्नत का सुनबुल घास होगा। मेरे दोस्तों, कितना खूबसूरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे, जिसकी कसम खुद कुरान खाता है, वल्लैलि इज़ा सजा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। ये मेरे नबी की शान है। या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़सिल, ये मेरे नबी की शान की खुद कुरान कसम खाकर फरमाता है कि मेरे नबी का चेहरा तो वो चेहरा है, मेरे नबी की बाल मुबारक तो वो बाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकलते थे, 14वीं रात के चांद की सामने खड़े होते थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चेहरे को ऐसे फेरते थे तो जिस तरह बाल मेरे नबी के चेहरे पर आते थे, ऐसा लगता था काली बादल छा गई। जब मेरे नबी ऐसे गर्दन को हिलाते थे, बाल जूही छटता था, ऐसा लगता था कि 14वीं रात का चांद निकल आया। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की खूबसूरती थी। अब छठी चीज़ अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल, छठी चीज़ जो जन्नत के अंदर मैंने कितने 3 नहरें पैदा की है, उन तीनों नहर से जो मैंने पानी तूने मंगाया, सबसे पहली नहर जो मईन, जिसको कुरान ने फरमाया बिअक्वाबि व अबारिक व कअसिम मिन मईन, उस नहर का पानी जो है, और जो सलसबील जो नहर है उस नहर का जो पानी है, और रहीक जो नहर है उस नहर का पानी, ये तीनों नहर के पानी को मिला करके मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के अंदर जो पसीना आएगा, जो मेरे नबी की ज़बान मुबारक से थूक निकलेगा, वो पसीना नहीं, दर हकीकत वो जन्नत के तीनों नहरों का पानी होगा। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने लहू मुबारक, अपने थूक मुबारक किसी की आँख में लगा देते, हज़रत अली की आँख में लगाए तो बीमारी से शिफा मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लहू मुबारक को खाने के अंदर डाल दिए तो 300 आदमियों ने उस खाने को खा लिए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक मुबारक के अंदर वो मकाम और मर्तबा था, क्योंकि ये असल में थूक नहीं, ये जन्नत के उन 3 नहरों का पानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से दौड़ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के अंदर वो खुशबू थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक के अंदर वो खुशबू थी कि जन्नत के मुश्क के अंदर वो खुशबू नहीं है। दुनिया की कोई खुशबू उस नबी के पसीने से मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खादिम रसूल है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कभी मैं हाथ मिला लेता या मेरे नबी से कभी मैं अगर मिल लेता तो पूरा दिन मेरा हाथ और जिस्म खुशबुओं से महकता रहता था।
जिस गली से मेरे नबी गुजरते थे वो गली भी महकता रहता था। तो मेरे दोस्तों सोचो मेरे नबी का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। अगर अल्लाह हमारे नबी के जिस्म को तैयार करे तो मदीने की खाके शिफा से, अगर रगे मुबारक को तैयार करे तो जन्नत की जाफरान से, खून तैयार करे तो जन्नत का मुश्क से, अगर हड्डियाँ बनाए तो जन्नत का काफूर से, अगर जुल्फ़े मुबारक बाल मुबारक को तैयार करे तो जन्नत का सुंबुल घास से, अगर मेरे नबी के थूक और पसीने को तैयार करे तो जन्नत के 3 नहरों से अल्लाह तैयार करे। अब मेरे नबी का जिस्म तो तैयार हो गया, मेरे नबी तैयार हो गए। अब दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला भेजने का इरादा फरमाया, क्योंकि दुनिया की हालत सबसे बदतर, दुनिया के अंदर जुल्मत, गुमराही, बदकारी, जिनाकारी, डकैती, अय्याशी, शराबनोशी, सारी बुराइयां दुनिया के अंदर फैली हुई थी। अब अल्लाह ने सोचा कि मैं इंसानों पर रहम फरमाऊं, मैं इंसानों पर अपने हबीब को भेजूं ताकि इनके ज़रिए से इंसान को एक मालूम हो जाए कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए फरमाया, अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर तो भेजा, क्यों भेजा। अल्लाह तबारक व ताला अब इस दुनिया के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, और पैदा फरमाने के अंदर अल्लाह ने सबसे ऊंचे और बरगुज़ीदा ख़ानदान को मुंतखब फरमाया। अरब के अंदर जो सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और सबसे मुअज़्ज़ज़ घराना अब्दुल मुत्तलिब का घराना, कुरैश का घराना, बनु हाशिम का घराना, उसको अल्लाह ने चुन लिया, क्योंकि इस घराने की एक ख़ास सिफत थी कि ये घराना वो घराना था जो ज़माना जाहिलियत में भी अपने ऊपर शराब को हराम समझते थे। और ये वो घराना था क्योंकि ज़माने जाहिलियत में जो काबे का तवाफ़ किया जाता था, नंगे होकर तवाफ़ किया जाता था, खुले बदन में तवाफ़ किया जाता था, लेकिन ये वो घराना था अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। ये काबे का मुतवल्ली थे, काबे का सदर थे। ये हमेशा लोगों को रोकते थे कि नहीं, इस घर की हमें अज़मत करनी है, हमें यहाँ नंगेपन के साथ तवाफ़ नहीं करना, हमें यहाँ अपने सतर को छुपा करके तवाफ़ करना। तो ये मुअज़्ज़ज़ घराना था, और उन मुअज़्ज़ज़ घराने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमिना के बतन के अंदर अल्लाह ने डाल दी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया तो एक एक करके साया हमारे नबी के सरों से उठा दिया। पैदा होने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने बाप का साया सर से उठा दिया। इसलिए कुरान फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर यतीम पैदा फरमाया। जो यतीम पैदा हुए लेकिन तमाम यतीमों का सरदार बन गए, सारे दुख दर्दों का सरदार बन गए, सारे बेकसों और बेरहनुमाओं का रहनुमा बन गए, सारे दुख दर्दों का हमदर्द बन गए। मेरे दोस्तों, इसलिए शायर ने फरमाया कि पैदा हुए तो बाप का साया सर से उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना हुए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घुटनों चलने लगे, जैसे बच्चे ज़मीन पर रेंगते ना, तो दादा जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि दादा को पोते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, दादा पोते से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए जब घुटनों चले तो अल्लाह ने सोचा कि इनकी मोहब्बत क्यों रहे, इनको भी उठा लूँ। जब हमारे नबी चलने लगे तो मादर और अम हो गए जुदा, यानी माँ का साया भी उठा लिया और जो चचा थे उनका साया भी उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला हर एक साया यूं ही मेरे नबी के सर से उठाता गया, क्योंकि परवरदिगार को साया पसंद न आए इस और बेसाया कर दिया उस सायेदार को, शायर ने फरमाया। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए, बिल्कुल फजर के वक्त, ऐन वक्त में, मेरे दोस्तों ये वाक़या बड़ा लंबा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का वाक़या है बड़ा खूबसूरत भी है, बड़ा दर्दनाक भी है और बड़ा पुरकशिश वाक़या भी है। क्योंकि जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सुबह के वक्त, क्योंकि जो फजर का वक्त होता है उस वक्त कुछ अंधेरा भी रहता है और कुछ उजाला भी रहता, तो इसलिए फरमाया कि मेरे नबी जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त लैलो नहार दोनों ने फैज़ उठाया, रात ने भी फैज़ हासिल की और दिन ने भी फैज़ हासिल की।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त में आमिना के पेट में 9 महीने रहने के बाद, मेरे दोस्तों ये 9 महीने जब हमारे नबी अपनी माँ के पेट में रहे, तो इस 9 महीने के अंदर हर एक नबी को अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाओ, जाओ बीबी आमिना को खुशखबरी दो, जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, ये वो बच्चा नहीं है आम बच्चों की तरह, ये वो बच्चा है जो दुनिया के अंदर तमाम नबियों का इमाम बनने वाला है, जो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन बनने वाला है, जो सैयदुल इंस वल जिन बनने वाला है, जो खातमुन नबिय्यीन पैदा होने वाला। इसकी तफसील अगर बताऊं तो टाइम बहुत हो जाएगा, इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब दादा खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। एक वाक़या बयान करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं सुबह के वक्त, और सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करते करते अचानक देखा कि खाना काबा अपनी जगह से उठा और झुकने लगा। खाने काबा उठा और झुकने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पीछे हटे तो देखा कि पीछे मकाम इब्राहिम भी अपनी जगह से उठा और झुकने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैरान कि अब मैं भागूं तो भागूं कहाँ, क्योंकि खाने काबा के बिल्कुल पीछे ही मकाम इब्राहिम है। जो हज पर गए उनको मालूम है, हज में जाने वाले मकाम इब्राहिम का मालूम है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि खाना काबा भी झुकने लगा, मकाम इब्राहिम भी झुकने लगा, तो मैं छुपूँ तो कहाँ छुपूँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं घबराते हुए फ़ौरन भागते हुए अपने घर में गया और घर का कुंडी बजाया। जब कुंडी बजाया तो जब जूं ही घर का दरवाज़ा, और उस वक्त अल्लाह का करम देखिए कि घर का खिड़की दरवाज़ा खोलने वाली कौन, बीबी आमिना। जब जूं ही बीबी आमिना ने घर का दरवाज़ा खोली, घर का दरवाज़ा घर के फाटक को खोलती है, तो घर के अंदर से खुशबुएं इतनी फूटती हैं कि दादा अब्दुल मुत्तलिब खुद फरमाते हैं कि कसम है उस रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े में अब्दुल मुत्तलिब की जान है, आज तक मैंने ऐसी खुशबू पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर, पूरे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। तो बीबी आमिना ने फरमाया, दादा ऐसी खुशबू आप सूंघेंगे कहाँ। फरमाया कि आमिना ये खुशबू कहाँ से, तूने ऐसी खुशबू कहाँ पाई और तू खुशबू क्यों लगाती। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब, न मैंने कोई खुशबू लगाई, न मेरे पास कोई लाकर खुशबू दी। फरमाया फिर ये खुशबू कैसी। कहा कि आज अल्लाह ने वो नूर नज़र, वो लख्त जिगर को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिसके बदौलत आज अल्लाह ने मेरे घर को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं समझ गया, मैं समझ गया कि मेरा पोतरा तो जो आया है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जिसके लिए खाने काबा भी झुका, जिसके लिए मकाम इब्राहिम भी झुका, जिसकी अज़मत व मर्तबा, जिसकी बुलंदी खाने काबा से ऊपर ऊंचा है, जिनके मकाम व मर्तबा मकाम इब्राहिम से भी ऊंचा व मर्तबा है। क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर आम इंसान रहता तो खाने काबा जिसकी ताज़ीम के लिए नहीं झुकता। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त पैदा हुए, सारी दुनिया हमारे नबी की ताज़ीम के लिए झुक गए। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। मेरे दोस्तों इसके आगे इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बताऊंगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वक्त लेंगे और वाक़या भी अधूरा हो जाएगा, वक्त भी होगा तो मज़ा नहीं आएगा। इंशाअल्लाह आइंदा जो हमारे नबी 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहा, माँ के अंदर क्या खुशी महसूस हुई और कैसे अल्लाह ने बशारत दी। फिर हमारे नबी जब पैदा हुए तो अल्लाह ने जो है हमारे नबी का नाम आसमान से उतारा, और कौन कौन से नाम अल्लाह ने उतारा वो नाम भी मैं बताऊंगा। क्योंकि हम सब चीज़ों का नाम याद करें, क्रिकेटरों का नाम याद है, फिल्म स्टारों का नाम, लेकिन मेरे नबी का वो नाम याद नहीं जो आसमान से अल्लाह ने उतारा, किसी को भी नहीं मालूम होगा। इसलिए इस चीज़ को मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चा उन नामों को याद करने वाला बने। और जो वाक़या मैं बयान किया आज, इंशाअल्लाह इस वाक़े को भी हम लोग याद करें और अपने नबी के मकाम और मर्तबे को समझें, और समझ करके उस नबी के तरीक़े पर चलने की कोशिश करें। जो तरीक़ा हमें नबी ने बताया उस पर अल्लाह हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब को नमाज की और
तमाम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दाअवाना जो हज़रात सुन्नत मुस्लिम।